everyone, welcome to my channel. Today we will discuss class 7th maths chapter 2, that is fractions and decimals, exercise 2.4. This exercise is all about the division of fractions, that how we do division of fraction by a whole number or division of fraction by another fraction. Three concepts इसमें हमने करने हैं. First is the division of whole number by fraction. Second is the division of fraction by whole number. And third is the division of fraction by another fraction. So let's start with the first. That is the division of whole number by a fraction. So इसमें क्या करना है? Division of whole number by a fraction. Like we'll take an example to understand this concept. अगर हमारे पास एक होल नंबर है लाइक 3, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ एक फ्रैक्शन से, फ्रैक्शनल वैल्यू में ले लेती हूँ 1/2. इसकी डिवीज़न कैसे होगी वो हमने सीखना है इस एक्सरसाइज में. इसकी डिवीज़न ऐसे होती है, जो भी डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है विद द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया विद रेसिप्रोकल. 1/2 था मेरे पास, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 2/1. सो मल्टीप्लिकेशन तो हम पिछली एक्सरसाइज में करके हटे हैं डिस्कस, वो तो आपको पता है इजीली कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है इसकी फ्रैक्शन की. फ्रैक्शन विद द होल नंबर एंड होल नंबर विद द फ्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी. यहाँ पे डिवीज़न आ जाए, डिवीज़न को भी हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज कर लेना है. सो इसको ऐसे चेंज करना है. आगे की जो 2 टाइप्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं, सिमिलर मेथड ही फॉलो होना है. जैसे मैं आपको करवाऊंगी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो डिवीज़न कैसे करनी है? मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है जस्ट. एंड अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी थी? 3 × 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 6. दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन. नाउ विल टेक एन अनदर एग्जाम्पल. लाइक इफ वी हैव 3 divided by 4. If we have 3 divided by 4, then 3 divide को कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई. देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1. 4/1 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4. तो ऐसे इसको राइट करूंगी मैं. देन इसका आंसर क्या होगा? 3/4. दैट इज द आंसर. इन दिस वे वी कैन डू डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. नाउ सेकेंड वन. सेकेंड क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट. द एग्जांपल इज 2/3 डिवाइड बाय 7. वहाँ पे क्या था? होल नंबर को डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शन के साथ. यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर के साथ. इसको भी सिमिलर वे से ही सॉल्व करेंगे. 2/3 एज इट इज. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. कैसे? अगर मैं 7 का रेसिप्रोकल कर दूं, 7 क्या है? 7/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. 7/1 दैट इज 1/7. इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है इजीली. दैट इज दिस 2 7 3 21. वी आर विद द आंसर नाउ. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह पे हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन भी गिवन हो सकता है. लाइक 2 3/5 डिवाइडेड बाई 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे चेंज, देन 2 से डिवीजन उसकी सॉल्व करेंगे. क्या आ जाएगा? 5 2 10 + 3 13/5 डिवाइड बाई 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 13/5 एज इट इज. मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया. कैसे? 2/1 था, 1/2 बन गया इसका. देन 13/5 × 2 that is equals to 13/10. that is the answer. सिमिलर वे है, एक और पार्ट है इसका, that is the third. थर्ड क्या है? डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होना है. लेट अस राइट नाउ अबाउट दैट कंसेप्ट. थर्ड कंसेप्ट क्या है? डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ अनदर फ्रैक्शन. है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3 मान लो, दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 6/5, तो इसकी डिवीजन कैसे होगी?
1/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6/5 दैट इज़ 5/3। इसका क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब इसका आंसर क्या आएगा, 5/6 3 ज़ा 18 दैट इज़ अ आंसर। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, 8/5 डिवाइड बाय 2/3 विच इज इक्वल्स टू 8/5 एज इट इज रह जाएगा। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, 2/3 था, क्या आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो क्या बच गया हमारे पास 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5 दैट इज अ आंसर नाउ। सो ये थे आपके 3 टॉपिक्स, 3 कंसेप्ट्स जिसको मैंने, सॉरी फॉर अ लिटिल मिस्टेक, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया मैं शो करना भूल गई थी। आप देख सकते हो, अभी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने सेटअप नहीं देखा था। 8/5 को मैंने डिवाइड किया 2/3 के साथ, ये मैंने स्टेटमेंट ली थी। 8/5 एज इट इज़ मैंने राइट किया, डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, 2/3 था 3/2 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया 2/3 3/2, मैंने ऐसे राइट कर लिया अब इसको 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। 2 एंड 8 कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो क्या बच गया मेरा 4 3 ज़ा 12 एंड 5 1 ज़ा 5 दैट इज़ अ आंसर। सो ये थे हमारे पास सारे 3 कंसेप्ट। फर्स्ट क्या था, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। सेकेंड था डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। थर्ड था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन। एक तो था दोनों के बीच फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ, एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ। तो ये थे अलग अलग तरह के डिवीजन्स, इससे ज़्यादा और कोई डिवीज़न नहीं हो सकती। होल नंबर्स की डिवीज़न आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँ 16 को 4 के साथ डिवाइड करो, वो आप इजीली कर सकते हो। इससे अलावा और कोई भी टाइप नहीं है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस की। ये सारा जनरल कंसेप्ट था। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजीली एंड जल्दी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज दैट इज़ 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज़, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या हमें इक्वेशन गिवन है, दैट इज 12 डिवाइड बाई 3/4। 12 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, 3/4 था उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया दैट इज 4/3। तो कैंसिल हो रहा है तो कुछ कर दो, अदरवाइज इसको सामने सामने एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये कैंसिल हो रहा था, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो मैंने कैंसिल कर दिया, 4 4 ज़ा 16 दैट इज आवर आंसर। तो मैंने इसके सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से पहले ही समझा दिए हैं। मेरा बेसिक मोटो यही था कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैंने सारे ये डिवीज़न, जितनी भी टाइप के डिवीजन्स हो सकती थी फ्रैक्शंस चैप्टर में, मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स पहले ही एक्सरसाइज के क्लियर कर दिए हैं। आपकी सारी एक्सरसाइज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको करवा देती हूँ, कुछ पार्ट्स आप डिस्क्रिप्शन में PDF से देख सकते हैं अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए। बट फर्स्टली यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। थर्ड इज 8 डिवाइड बाई 7/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, कैसे, विद रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल कर दिया, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, सो सामने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 8 3 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7 दैट इज आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कुछ कैंसिल हो रहा होता है तो कर देना है, अदरवाइज दैट इज द आंसर। नाउ फोर्थ इज 4 डिवाइड बाई 8/3। 4 नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, 4/1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया विद द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कैंसिल कर दिया मैंने इसको। मैं और पहले भी कैंसिल कर सकती थी, बाद में भी कर सकती हूँ, मैंने बाद में किया हुआ है, पहले भी करके दिखा देती हूँ। दैट इज 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मेरा आंसर इजीली आ जाना था 3/2। मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया है, उस तरह ही कर सकते हैं। दोनों वेज है इस क्वेश्चन को करने की अटैम्प्ट। सो इट्स आंसर इज 3/2 नाउ, आंसर इज 3/2। फिफ्थ पार्ट इज 3 डिवाइडेड बाई मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है हमें। मैंने आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी करके दिखाया था क्वेश्चन। कैसे करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 7/3। तो डिवाइड को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया विद द रेसिप्रोकल। पहले आपने ये सब जरूर से करना है, रेसिप्रोकल में कोई मिस्टेक ना हो जाए, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए कुछ, अदरवाइज आंसर सारा रॉन्ग हो जाएगा। सो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 3 ज़ा 9,
सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लास्ट 6th पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, दैट इज फॉर यू। नाउ वी आर विद द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पे 7 फ्रैक्शंस गिवन है, 7 स्टेटमेंट्स है इस क्वेश्चन की। क्या करना है, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एज अ होल नंबर। ओके, जो स्टेटमेंट्स इक्वेशंस हमें गिवन हैं उनका पहले हमने रेसिप्रोकल करना है, देन हमने शो करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैं एक्सरसाइज 2.1 की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको सारा इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आप वो वाली वीडियो को पहले देख के चेक करके आप ये सारा कंसेप्ट इजीली समझ सकते हो, बिकॉज 2.4 पे आप तभी पहुंचोगे अगर आपने 2.1 एक्सरसाइज वॉच की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/7। इसको क्या करना है, पहले हमने रेसिप्रोकल राइट करना है। रेसिप्रोकल क्या आया, 3/7 का 7/3। अब हमने शो करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर ये होल नंबर है। अब कैसे पता चलेगा, अगर तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो इसका न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल होना था डिनोमिनेटर से, बट इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है। सो ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द 5/8। 5/8 गिवन था हमें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 8/5। इसका भी न्यूमिनेटर ग्रेटर है, सो इट इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7/9। 7/9, 7 इज द स्मॉलर, 7 स्मॉल है ना डिनोमिनेटर से, उसके डिनोमिनेटर से, दैट इज 9। सो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमिनेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 6/5। 6/5 इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 5/6। सो इट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज इसका भी न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से स्मॉल है, सो इट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज 12/7। 12/7 का रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 7/12। ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। नाउ सिक्स्थ दैट इज 1/8। इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 8/1। 8/1 को मैं सिंपल 8 भी राइट कर सकती हूँ ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे अगर कुछ ना हो इसका मीनिंग 1 होता है, तो मैं 8/1 को सिंपली 8 एज अ 8 राइट कर सकती हूँ। तो 8 क्या है, 8 इज नॉट अ फ्रैक्शन, 8 इज अ होल नंबर। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने क्या क्या मार्क करना है, होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 काइंड्स में से हमने इनको मार्क करना था। सो ये क्या है, होल नंबर। लास्ट वन इज 1/11 था, उसका रेसिप्रोकल लिया दैट इज 11/1। इसको मैं एज 11 भी राइट कर सकती हूँ। 11 क्या है, होल नंबर। सो मैंने सेकंड क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। मैंने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करवा दिए हैं आपको टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन। नाउ वी आर विद द थर्ड पार्ट, that is to find, to solve what, to solve division. This exercise is fully based on the division concept. So now first question क्या है, 7/3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, डिवीजन को मैं चेंज कर दूंगी मल्टीप्लीकेशन में। कैसे, इसका रेसिप्रोकल करके, 2 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। अब देख सकते हो आप कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली सामने सामने मल्टीप्लीकेशन से। 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, दैट इज द आंसर। नाउ वी आर विद द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड इज 4/9 डिवाइड बाई 5। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लिए विद रेसिप्रोकल, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर विद द आंसर। थर्ड इज 6/13 डिवाइड बाई 7। 7 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे विद रेसिप्रोकल, वी आर विद आवर आंसर। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ क्या है हमारे पास, 4 1/3 डिवाइड बाई 3 इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/3 इनटू डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया विद द रेसिप्रोकल, 3/1 दैट इज 1/3। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, नो, so simply multiply, that is 13/9 which are our answer. फिफ्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो आपके लिए है, you have to try. सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट इज
4 3/7 डिवाइड बाई 7। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे पहले। 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31/7 इंटू 1/7, 1/7 विद रेसिप्रोकल। ओके, नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है? नो, सो मल्टीप्लाई। 31 1 ज़ा 31, 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, दैट इज आवर आंसर। सो विद दिस our third part is also completed. Now we are with fourth part, that is the last part of this exercise. इस part के हमारे पास 8 questions हैं to solve. First is the 2/5 डिवाइड बाई 1/2. ये है fractions की division. इसके ऊपर वाले question में था fraction by a whole number, division of a fraction by a whole number. This is now fraction by fraction, division of fraction by fraction. क्या है? 2/5, इसकी डिवीजन कैसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे? विद रेसिप्रोकल। 1/2 था, दैट इज 2/1 नाउ। कुछ कैंसिल हो रहा है? नो, सामने सामने कैंसिल नहीं करना गलती से भी। आई रिपीट दिस थिंग। ओके, नाउ 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, वी आर विद आवर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है, सिमिलर है। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? 3/7 डिवाइड बाई 8/7। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया विद रेसिप्रोकल। 8/7 था, दैट इज 7/8 नाउ। देखो 7 7 ऊपर नीचे आ रहा था, सो कैंसिल कर सकते हैं। 7 7 के साथ कैंसिल हो गया। 7 1 ज़ा 7। ओके, सो आंसर इज 3/8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ फोर्थ इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइड किया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगी। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, दैट इज 7/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया विद रेसिप्रोकल। 3/5 था, दैट इज 5/3 नाउ। अब इसको 3 के साथ 3 को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऊपर नीचे डिवीजन की फॉर्म में नहीं है। सामने सामने गलती से भी कैंसिल नहीं करना। नाउ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो वी कैन मल्टीप्लाई नाउ। 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, सो आंसर इज 35/9। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट इज 3 1/2 डिवाइड बाई 8/3। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, दैट इज 7/2। डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में विद रेसिप्रोकल। कुछ कट हो रहा है? नो, सो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, दैट इज योर आंसर। नाउ सिक्स पार्ट इज फॉर यू। वी आर विद नाउ सेवेंथ पार्ट। नाउ सेवेंथ पार्ट इज 3 1/5 डिवाइड बाई 1 2/5। ये हमें दोनों के दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। कैसे करेंगे? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16, 16/5। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। ये स्टेप आप थोड़ा बाद में करना। पहले आपने कौन सा स्टेप करना है? इसके बाद पहले मैंने इसको डिवाइड करके राइट कर लिया। डिवाइड का साइन ही रखूंगी मैं पहले। मैंने इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेना। 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5, क्या आया मेरा? 5/3। अब मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। टू अवॉइड एनी कैंसलेशन या फिर कटिंग, गलती को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है? पहले डिवीजन को डिवीजन ही रखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। देन आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है विद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में चेंज हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या कर देंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 3 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25, दैट इज योर आंसर। नाउ इसका लास्ट पार्ट, दैट इज एट्थ पार्ट, इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। उसमें भी आपको दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है, दैट इज फॉर यू, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। So with this, our exercise is completed. Thanks for watching my video. If you like my video, understand any of the concept, please like and share with your friends to help them also. And don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.